हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है तुलनात्मक सरकार व राजनीति। पहली यूनिट का पहला टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के जनक हैं वो अरस्तु हैं। स्टूडेंट, अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन कर तुलनात्मक राजनीति का विकास किया। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है और या फिर एक ही देश के अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में उन तत्वों की व्याख्या करती है जो राजनीतिक कार्यों व उनकी संस्थाओं के प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, तुलनात्मक राजनीति में राजनीति के व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितता, समानता, असमानता की तुलनात्मक राजनीति से संबंध रखती है। तुलनात्मक राजनीति में यह देखा जाता है कि क्या समान है और क्या उसमें अंतर है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा फ्रीमैन ने दी है। फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं व सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन व विश्लेषण है। फ्रेंड्स, आगे है तुलनात्मक राजनीति की विशेषता। तुलनात्मक राजनीति की पहली विशेषता है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक शास्त्र से निकट या फिर संबंध स्थापित करती है। दूसरा है कि तुलनात्मक राजनीति है वह व्यवहारवाद और अनुभववाद का वास्तविक प्रयोग करती है। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति राजनीति में विश्लेषण को महत्व देती है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों या सरकारों या देशों के सरकारों के जो कार्य प्रणाली है, जो उनका व्यवस्थात्मक ढांचा है, उसका विश्लेषण करती है। तुलनात्मक राजनीति में विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक शोध को महत्व देती है, यानी इसमें उन टॉपिकों को शामिल किया जाता है जिन पर रिसर्च किया जा सकता है। छठा है तुलनात्मक राजनीति में परिशुद्धता की खोज की जाती है, यानी जहां तक संभव हो निष्कर्ष है वो सही निकले। आगे है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, पहला पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का विकास अभी हुआ है। तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक ढंग से तथा नए आयामों को वर्तमान में ही शामिल किया गया है। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति में जो विषय सम्मिलित किए जाते हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा होता है और उसमें विश्लेषण विधि को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों, प्रक्रियाओं तथा उनकी पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है राजनीति में विशेष बल है तुलना पर दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में एक या एक से अधिक राज्य सरकार के राजनीतिक दलों, कार्यप्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र। पहला टॉपिक है राजनीति सामाजिकरण। तुलनात्मक राजनीति में राजनीति के मूल्यों, दृष्टिकोणों की जानकारी प्राप्त करने तथा मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक राजनीति के द्वारा उसमें ली गई भागीदारी का स्वरूप शामिल किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीति व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, विश्वास, भावना व मूल्यों को राजनीतिक संस्कृति में शामिल किया जाता है। तीसरा है विभिन्न राज्यों का संस्थागत वितरण। तुलनात्मक राजनीति में विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही व उसकी विभिन्न पद्धतियों को शामिल किया जाता है। चौथा है राजनीतिक हिंसा व भ्रष्टाचार। सत्ता किस पर आधारित है, किन दलों के हाथ में विशेष शक्ति है, आर्थिक व सामाजिक असमानताएं किस प्रकार की हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है का अध्ययन किया जाता है। पांचवा टॉपिक है राजनीतिक दल व हित समूह है। लोकतंत्र में दलों का होना अनिवार्य है
कहीं एक, कहीं दो, तो कहीं बहुदलीय है वो शासन व्यवस्था या फिर राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जैसे मजदूर संघ, व्यापारी संघ, दबाव समूह है, तथा इन सभी की जो प्रभावी भूमिका है उसका अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। छठा पॉइंट है विकासशील समाज का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में विकसित देशों का ही नहीं बल्कि विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जाता है। सातवां टॉपिक है राजनीतिक सहभागिता। नागरिकों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह भागीदारी अलग अलग स्तर पर पाई जाती है। आठवां टॉपिक है प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन। राज्यों को संचार, आपसी संघर्ष, सहयोग, सैनिक व असैनिक गठबंधन और विदेशी नीतियों के संचालन, युद्ध, शांति व शक्ति संतुलन जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नौवां टॉपिक है आधुनिक व नगरीकरण की समस्या। तुलनात्मक राजनीति में शिक्षा के प्रचार, राजनीतिक आचरण, जाति धर्म में निष्ठा, राष्ट्रीयता की भावना और समाज में परिवार व गांव, कबीले जैसी परंपराएं समाप्त हो रही हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। आगे 10 नंबर है नौकरशाही की भूमिका। राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान समय में नौकरशाही प्रशासन है वो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। नीति निर्माण में उन्हें लागू करने में, सामाजिक, आर्थिक व परिवर्तन में नौकरशाही की जो भूमिका रहती है उसका अध्ययन किया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति के प्रकार। तुलनात्मक राजनीति के 2 प्रकार है, एक लंबनात्मक, दूसरा अलंबनात्मक। अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो अपने आप में ही ये इसकी परिभाषा शामिल होती है। पहले हम अध्ययन करते हैं लंबनात्मक राजनीति। लंबनात्मक राजनीति में एक ही देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की सरकारों का अध्ययन किया जाता है या फिर एक ही समय में राज्य सरकार व केंद्र सरकार की राजनीति में आपसी तुलना करके राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। एक या फिर एक ही राज्य की, एक ही देश की प्राचीन व आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, जैसे हमारी प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रणाली, मध्यकालीन ब्रिटिश काल के दौरान और वर्तमान में राष्ट्रीय सरकार या फिर जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शासन प्रणाली है उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, लंबनात्मक राजनीति कहलाता है। अलंबनात्मक राजनीति में विश्व परिदृश्य को शामिल किया जाता है, अर्थात अलंबनात्मक राजनीति में विश्व परिदृश्य में राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों में संस्कृति, सभ्यता, संगठन, सरकार की प्रकृति, राजनीतिक व्यवहार, कार्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। राजनीति में प्राचीन व आधुनिक लोकतंत्र, राजतंत्र के नियमों व शक्तियों आदि के आधार पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अलंबनात्मक राजनीति कहलाता है। आगे पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व है कि अगर हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पहला महत्व है कि ये पूर्व की जो तुलना राजनीति है उसकी वर्तमान राजनीति में हमारे समुदाय की जो भागीदारी है उसका अध्ययन या उसके महत्व से पता चलता है। दूसरा है कि तुलनात्मक राजनीति में जन सहभागिता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका अध्ययन करने में या इसके बारे में हमें पता आसानी से चलता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि विकसित देशों में नागरिकों द्वारा विकासशील देशों की तुलना में अधिक राजनीतिक सहभागिता है वो प्रस्तुत की जाती है। आगे तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से जनसंचार के जो साधन हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई या तीव्र गति से बढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। साथ ही तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया है। राजनीति में वैज्ञानिक तथ्यों, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे जो निष्कर्ष निकलता है उसमें अधिक शुद्धता या वैधता पाई जाती है। राजनीतिक व्यवहार को समझने और समझाने में भी तुलनात्मक राजनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
राजनीति में व्यवहारिक नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करने में तुलनात्मक राजनीति ने अहम भूमिका अदा की है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से परंपरागत ज्ञान व आधुनिक ज्ञान का सम्मिश्रण करके हम राजनीति को एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं। आगे है, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से राजनीतिक अंतरों व समानताओं का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। आगे है, तुलनात्मक राजनीति राज्य सरकार के कार्यों और व्यवहार के बारे में परिकल्पना का निर्माण करने में योगदान देती है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम राज्य की शासन पद्धति और उसकी विचारधारा में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, या फिर उसमें जो संबंध स्थापित करने हैं उसमें है वो योगदान प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।